देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी जब वो खरीदते हैं अपनी कमाई से ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन खरीदते क्या है, पत्नी के नाम जो है प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। ऐसा ही कार्य जो है मनोज ने भी कर दिया। मतलब मनोज ने क्या किया कि प्रॉपर्टी मतलब जमीन भी जो खरीदा वो भी अपनी पत्नी के नाम से खरीदा, मकान भी खरीदा वो भी अपनी पत्नी के नाम से खरीदा, गाड़ी भी खरीदा वो भी अपनी पत्नी के नाम से खरीदा। तो उनकी अपनी इच्छा है, मनोज का विवाह हुआ था, इनकी जो पत्नी है उस पत्नी का नाम है संगीता। तो संगीता के साथ इनका जो है एक तरह से विवाह हुआ। सीधी सी बात है कि विवाह होने के कुछ समय बाद जब प्रॉपर्टी खरीदने की बात आई, लोग कमाते हैं, पैसा कमाते हैं तो कुछ ना कुछ खरीदते हैं। सारा पैसा तो खा नहीं जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, और अधिक पैसा हो जाता है तो अधिक प्रॉपर्टी खरीदते हैं। और उसके अलावा भी डिफरेंट लाइन है जहां पर लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पर मनोज ने भी ऐसा ही किया। मनोज ने क्या किया, प्रॉपर्टी खरीदा, पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदा, संगीता के नाम से प्रॉपर्टी खरीदा। लेकिन जो आज समझने वाली बात है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है और क्या क्या बेनिफिट है, दोनों बात जानेंगे। देखें जब प्रॉपर्टी के राइट की बात आती है तो परिवार में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिनका अधिकार होता है। मान लेते हैं कि संपत्ति जो है हमारे घर में पिता की संपत्ति है, हमारे घर में दादा की संपत्ति है, हमारे घर में माँ की संपत्ति है, या और भी किसी प्रकार का कोई भी प्रॉपर्टी है। लेकिन उस प्रॉपर्टी का क्या राइट है, क्या अधिकार है, और वो अधिकार जो है यानी क्या आपके जो अधिकार हैं वो कानूनी अधिकार हैं या नहीं है। ये पिता है, पिता के ये बच्चे हैं, इस बच्चे का क्या अधिकार है, ठीक है, उनकी माँ का क्या अधिकार है। तो आज जो ये राइट टू प्रॉपर्टी का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप समझ जाएंगे कि आखिर प्रॉपर्टी में किसके अधिकार जो है वो कहाँ तक सीमित है, किनका अधिकार होगा, किनका अधिकार नहीं होगा। कोई चाह कर भी अपना अधिकार नहीं ले पाएंगे। तो चलिए उसको समझते हैं। इसमें तीन जो पॉइंट हैं उस तीनों पॉइंट को भी समझना बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ा जो समस्या है, सबसे बड़ा समस्या वो क्या हो सकता है, क्या ये करके कोई गलती करता है? देखें बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा क्या होता है, जो यहाँ पर कानूनी बातें बताएंगे, आपके अधिकारों की बातें बताएंगे कि आपका अधिकार क्या है, वो समझना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि देखें उस अधिकार को जानने के बाद कि लोग अपने नाम पर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप कर दें, और पत्नी का पैसा लग रहा है तो पत्नी प्रॉपर्टी कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं। लोग अपने विश्वास पे जो है, जिनका उनके साथ विवाह होता है उनके नाम पर वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं। उसके बहुत सारे रीजन भी खरीदने के। लेकिन आज जो हम बात करेंगे कि अगर ये मनोज खरीद लेता है, मनोज ने पैसा भी दिया, ठीक है, मनोज सारा कुछ किया, लेकिन आज क्या ये जमीन जो इस पे आप देख रहे हैं इस पे मनोज का अधिकार होगा? तो साफ साफ शब्दों में समझ लें, इस पे मनोज का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होने वाला। इस गाड़ी पर मनोज का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होने वाला है। इस मकान पर मनोज का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होने वाला है। पहला जो है ये है कोपार्सनरी, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सहभागिता, ठीक है, यानी कोपार्सनरी। और हिंदी जो होता है हम इसके मतलब को भी बताएंगे, लेकिन इसका जो यहाँ पर हिंदी मीनिंग है वो होता है सहभागिता। लेकिन आखिर ये होता क्या है, तो ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर ये सहभागिता जो है वो होता क्या है, इसका मतलब क्या है। देखें अगर इसका मतलब एक एग्जाम्पल की तरह समझें, एक मीनिंग की तरह समझें, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी, अगर मान लेते हैं कोई पुरुष है, ठीक है, अगर पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर जो है उसकी जो विधवा होगी, ठीक है, विधवा जो है, और या अगर उसकी मान लेते हैं कोई बेटी है तो उसका संपत्ति में, विधवा और बेटी का संपत्ति में जो है अधिकार नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा। आपको ये सुन के थोड़ा आश्चर्य लगेगा। देखें ये राइट टू प्रॉपर्टी जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, यानी जो हक की हम बात बता रहे हैं, इसका जो मतलब ये है कि इसका मतलब ये होता है कि जो एक तरह से जिनकी मृत्यु हुई है, जो मृतक हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ जो पुत्र हैं,
है ना, पुत्र का ही सिर्फ अधिकार होगा, पुत्रों का ही सिर्फ अधिकार होगा। ठीक है, तो ये जो है यानी कोपार्सनरी यानी सहभागिता का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है अगर किसी भी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो जो उनकी विधवा है, जो उनकी बेटी है, उनका कोई अधिकार नहीं होता है, अधिकार उनके पुत्रों का अधिकार होगा। अगर मान लेते हैं पुत्र नहीं है तो माता अगर जो पुत्र है तो पुत्र जो है जो व्यक्ति मर गया है उसके पुत्र का अधिकार होगा। अब उसके जो बच्चे हैं, मान लेते हैं उनके पुत्र भी नहीं हैं, ठीक है, या उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके पुत्र अगर हैं कोई तो उनका अधिकार होगा। तो ये जो है इसका जो यानी सहभागिता जो है कोपार्सनरी जो है, इसके बारे में बताएंगे डिटेल से, कहाँ कब क्या है, कहाँ से आया, क्या ये कहाँ लागू है, जो है कब ये लागू था, बहुत तरह की बातें हैं इसके बारे में। लेकिन आज तो पहले इस पॉइंट को समझना है, इसके बारे में समझना है, इसका जो मीनिंग है इसके बारे में समझना है, तब फिर आगे उसके बारे में डिटेल से भी समझ में आएगा कि क्या होता था, नियम क्या था, कानून क्या था पहले हमारे देश का कानून। बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि जानना बेहद जरूरी है। दूसरा जो है यानी ये है सर्वाइवरशिप। इसका हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं उत्तर जो है जीविता। ठीक है, जीविता यानी हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तर जीविता। अब ये जो कानून है, ये उत्तर जीविता जो कानून है, ठीक है, ये कानून की अगर बात करेंगे तो ये कानून क्या है, ये कानून भी यही कहता है कि अगर कोई भी मान लेते हैं जो पुत्र है वही परिवार का, जो पुरुष है वही परिवार का वारिस होगा, है ना। इसलिए कि ये कानून ये कहता है कि अगर कोई पुत्र है तो वो तो घर में ही रह जाएगा, जो पुत्री है वो तो शादी उनके बाद वो दूसरे के घर चली जाती है। तो ऐसे में जो पिता का संपत्ति है, जो एक तरह से दादा का संपत्ति है, उस पे सिर्फ पुत्र का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, पुत्रों का अधिकार जो है होना चाहिए या होगा। तो ये जो है यानी जो सर्वाइवरशिप कानून है, जो लॉ है, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो संपत्ति है, उनके पास जो भी संपत्ति है, तो उनके जो 3 पुष्ट हैं उसके बीच वो संपत्ति बटेगी। अगर कोई मृतक है उसका एक पुत्र है, ठीक है, और उसका 2 पोता है, मान लेते हैं कि उनका जो है कोई भी व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पिता है, पिता की जो है अगर मृत्यु हो जाती है तो पिता के जो बेटे हैं, ठीक है, और इनके अगर कोई 2 बेटे हैं, मान लेते हैं इनके भी बेटे हैं, इनके भी बेटे हैं, बटनी बेटों में है, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद ये संपत्ति जो पिता के पास है ये 3 हिस्सों में बटेगी। ये हमारा ये जो कानून है यानी सर्वाइवरशिप जो लॉ है वो ये कहता है, ठीक है, कि अब पोता जो है अगर ये जो है इनके लिए क्या हो जाएगा, इनके लिए ये जो है ये पोता है, तो पोते को भी जो है एक तरह से दिया गया है। ठीक है, यानी अगर मान लेते हैं कोई पोता है तो उसके बीच में भी संपत्ति जो है वो बराबर बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और नियम और कानून है वो है यानी इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस जो है यानी आज आप इसको फॉलो करते हैं। चलिए